हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 86। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो सारी है वो मतलब चंचल को भी नीचे ले आए होते हैं ना खाना खाने के खिलाने के लिए, और मतलब सारे बैठ के ऐसे बाहर ही बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो जो कीर्ति की छोटी बहन है वो कह रही होती ना कि मैं भी ऐसे फ़ोटो लगवाऊंगी और आप भी ऐसे सिंगल हो ना, वैसे दीदी को भी रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करके वो बोल रही होती ना। तो उसकी दीदी कहती भाई ठीक है भाई, हम सभी सिंगल है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तू ध्यान रखना पर तू कहीं हमारा नाम ख़राब ना कर दियो यहाँ पे आके, ठीक है ना, वरना मैं पापा को बता दूँगी। तो ऐसे करके कीर्ति कह रही होती ना। तो उसकी दीदी कहती मतलब जो उसकी छोटी बहन है वो कहती कि हाँ हाँ दीदी बिल्कुल, मैं कुछ नहीं ऐसा होने दूँगी, ठीक है। और प्रॉमिस मैं अब मैं ना मेरा पोस्टर भी ऐसे जैसे दीदी का लगा नहीं है वहाँ पे, ऐसे हम जब एंटर होते हैं, हम आपके तो शायद नहीं लगा होगा पर हमारी क्लास में जब हम 12th में वहाँ पे 11th वाले वैसे वहाँ पे जाते हैं ना, तब दीदी की पलक दीदी की फ़ोटो लगी है वहाँ पे। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ हाँ दीदी आपने नहीं देखी? तो कहती देखिए बस ऐसे ही बोल रही हूँ। तो कहती हाँ तो मुझे भी वैसी फ़ोटो लगवानी है अपनी। तो कहती हाँ तो लगवा लियो, ऑल द बेस्ट, ओके। तो ऐसे करके सारे बोल रहे थे ना। तो चंचल कहती सच में तुम्हारी फ़ोटो लगी होगी? तूने नहीं देखी? तो कहती नहीं। तो कहती अरे हम उस दिन तेरा यार, नहीं 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 उस दिन तो मेरा था यार, उस बिल्डिंग में तुम्हारा नहीं था। जो जहाँ पे 11th 12th वाली क्लास लगती है ना, वो वाली बिल्डिंग में मेरा था, तुम्हारा नहीं था। तो कहती हाँ तभी तो मैंने देखा नहीं है ना। तो कहती अच्छा तुझे दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, मेरी फ़ोटो है आखिरकार। तो कहती हाँ ये हुई ना बात, मुझे भी देखनी है यार तुम्हारी फ़ोटो, आखिरकार तुम कैसी लगती हो फ़ोटो में, गंदी सी या अच्छी सी? तो कहती अच्छा मैं गंदी लगूंगी फ़ोटो में? तो कहती हाँ बिल्कुल लगूंगी गंदी, अब असलियत में गंदी हो तो फ़ोटो तो गंदी आनी है। तो पलक कहती अच्छा फिर मुझे क्यों पटाया? तो कहती क्या क्या बोला दीदी आपने? तो कहते अरे कुछ नहीं, मतलब मैं तो ऐसे कह रही हूँ ना, फिर मुझे क्यों रूममेट रखा ना तुमने अगर गंदी हूँ तो फिर वो जो चंचल हो कहती वैसे तुम अच्छी तो हो पर गंदी बहुत हो। तो कहती क्या यार बेइज्जती कर रही हो? तो कहती हाँ तो अब गंदी वाली तो मुझे पसंद है ना, गंदगी पसंद है, तुम्हें पता नहीं है मुझे। तो कहती अच्छा इनडायरेक्टली मुझे गंदगी बोले जा रही हो, डायरेक्टली भी गंदी बोल रही हो, तो ठीक है भाई अब एक काम करो छोड़ दो। तो कहती अच्छा सच में? तो कहती हाँ सच में, तुम्हारा मन मान जाए तो छोड़। तो कहती अरे रे रे नहीं छोड़ सकते यार, जो मेरे लिए मार खा लेना उसके लिए मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ भला? तो कहती अच्छा तुम्हारे लिए? कहाँ भाई, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी खाई, तुमने खाई है मेरे लिए पागल। तो कहती अरे नहीं यार, हमने एक दूसरे के लिए खाई है ना, तो ऐसे नहीं छोड़ सकती बस। तो कहती अच्छा मार नहीं खाती तो छोड़ देती? तो कहती नहीं यार मेरा तो प्यार है ना, अगर तुम छोड़ सकती हो तो ठीक है, पर मेरा तो प्यार करती हो ना मैं, तो तुम्हारा मुझे पता नहीं। तो कहती अच्छा सच में नहीं पता? तो कहती हाँ पता है थोड़ा थोड़ा सा, पर पूरा नहीं पता ना, ज़रा बताएं जाए। तो कहती अभी बताऊँ या रूम में? तो कहती अभी बता दो। तो कहती अभी बता नहीं सकते ना, सबके सामने शर्म आती है मुझे एक्चुअली। तो कहती गंदी कहीं की, ऐसे भी तो बोल के भी तो कह सकते हो ना आई लव यू वगैरह। तो ऐसे करके दोनों बातें भी कर रहे होते हैं और ऐसे खाना भी खा रहे होते हैं ना, तो धीरे धीरे वो ऐसे मार रही होती ना। तो फिर वो जो पारो कहती क्या बातें चल रही है भाई? तो कहती कुछ नहीं, कुछ सफाई दे रही थी ये। तो कहती किस बात की? तो कहती कोई बात नहीं, हमारे बीच की बात है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो आजकल कहती छोड़ो ना, तुम क्यों उन पे इतना फोकस कर रहे हो, तुम खाना खाओ अपना। तो कहती नहीं नहीं इतनी मार पीट हो रही है उधर देखो तो सही। तो कहती सच में? तो कहती नहीं यार ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, तो धीरे से मारा था पर ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तो कहती हाँ तो मत पूछो ना, रहने दो बेचारों की, उनकी लाइफ है कि नहीं, अलग से करने दो थोड़ा सा टाइम स्पेंड, हम भी तो इतने दिनों से मिले हैं यार, और मुझे क्या बताऊँ तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तो कहती मुझ पे? तो कहती आएगा ना, इतने दिन हो गए यार मिले हुए। तो कहती इतने दिन कौन से, 2 दिन तो दूर रही है मुझसे। तो कहती अच्छा तुम्हें याद नहीं आई मतलब मेरी? तो कहती आती मेरी में आती, बहुत याद आती है सच में बहुत आती है, लो तुम निवाला खाओ। तो ऐसे करके उसको दे देती ना। तो कहती अच्छा मेरे मुंह बंद करवाने के लिए था ना ये? तो कहती ताकि तुम इसे चबाती रहो और बोलो नहीं, चुपचाप खाना खाओ। तो ऐसे करके सारे ऐसे मस्ती मजाक में खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तो कीर्ति कहती है चल खा लिया तूने? तो ऐसे करके छोटी बहन को कहती है ना उसकी। तो कहती हाँ दीदी हो गया। तो कहती चले प्लेट ले साफ़ करके ले आ। तो कहती क्यों, क्या मतलब मैं करके लाऊँ, आप लाओ ना? तो कहती अरे करके ले आ, क्या कर जा रहा तुम्हारा इसमें, कर ला प्लीज़। तो कहती मैं नहीं करने वाली। तो कहती अच्छा इतना आसान नहीं हो सकता तेरे बड़ी बहन के लिए है? तो कहती नहीं होता मतलब नहीं होता, खुद करो अपनी अपनी, मैं अपनी कर रही हूँ ना, मैंने तो आपको नहीं दी ना। तो कहती दे के दिखा दूंगी मैं। तो कहती हाँ देखा, अभी आप कर लेते तो मैं नहीं करती फिर आपकी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई चल जा तू, निकल यहाँ से निकल। तो ऐसे करके वो अपनी प्लेट उठा के साफ़ करने जाती ना। तो पलक ऐसे रही होती है कि देख कमीनी कहीं की, पहले मुझसे साफ़ करवाती थी ऐसे लड़ के, अब छोटी बहन को परेशान कर रही है बेचारी को। तो कहती अच्छा सच में करवाती थी? तो कहती हाँ इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है, बहुत गंदी है, बहुत खड़ूसा, मुझे तो ऐसे उस पर दया आती है बेचारे पे, पता नहीं उससे इसके साथ शादी हो जाएगी ना तो ये तो उसको पूरा कुत्ता बना के रखेगी कसम से। तो कहती क्यों? तो कहती हाँ सारा काम उसी से करवाइए, देख लेना कपड़े धुपाने से लेके।
सारा काम उसी से करवाएगी। तो कहती अच्छा सच में करवा देगी? तो कहती हाँ, अगर इसको दया आ गई तो छोड़ देगी, वरना तो नहीं छोड़ने वाली हो, मुझे तो पता है पूरा पता है इसका। तो कहती अच्छा भाई तुम तो जानते हो ना इसे, इतने दिन जो साथ रही हो इसके। तो कहती हाँ ना, बहुत ज़्यादा पता है मुझे इसके बारे में। तो कहती और बढ़िया, डार्क सीक्रेट कुछ होगा तुम दोनों का फिर तो कहती क्या सीक्रेट यार, तुम्हारे साथ कौन सा सीक्रेट, कुछ सीक्रेट नहीं है। तो कहती अच्छा मैं जान लूँगी, वो तो कीर्ति से बता देगी कीर्ति मेरे को। तो कहती अच्छा बता देगी, होगा तब बताइए ना, कुछ ही नहीं है मेरा सीक्रेट विक्रेट कुछ भी। तो कहती सच में? तो कहती सच में क्या, अब तुम पूछ लेना उससे, अब मेरे से क्यों पूछ रही हो भाई, तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो उसी से पूछ लेना। तो ऐसे करके बातें करते करते आराम से खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तो जो चंचल है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं पूछ लूँगी, तुम अपना ध्यान रखो। ऐसे करके वो खाना वाना खा खू के फिर बाद में जो प्लेट उठाने के लिए चंचल उठने लगती है ना, तो जो पलक है वो कहती कहाँ चली मैडम? तो कहती प्लेट साफ़ करनी। तो कहती हाँ तो तुम्हें नहीं जाना, बैठो चुपचाप यहाँ पे। कहाँ चली पता नहीं, प्लेट साफ़ करनी, वहाँ पे पानी लग जाएगा। चला भी जा रहा है पूरा प्रॉपर? तो कहती हाँ चला जा रहा है, देखो मैं चल के दिखाती हूँ, ये देखो। तो कहती पागल है, गिर जाएगी तू यार, इधर आ वापस आ। तो ऐसे करके उसको पकड़ के वापस बिठा देती ना। तो फिर बाद में पलक कहती यहीं बैठी रही हो, अगर यहाँ से हिल गई ना तो देखियो फिर। तो कहती अरे नहीं हिल रही, जाओ तुम साफ़ करके आओ। तो ऐसे करके वो साफ़ करने चले जाते हैं ना, तो चंचल पीछे से उसके उठ जाती है और ऐसे चलने लग जाती है ना, थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को वो भी स्टेबल करना चाह रही होती है ना, कि मतलब कितने दिन के ऐसे पकड़ पकड़ के लाएगी ना। तो आराम से ऐसे घूम रही होती है ना, धीरे 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 करके। तो कहती कौन सी मेरे पैरों में लगी है, कौन सी हाथों में लगी है, लगी तो सर में है, पता नहीं ये क्यों मेरे ऐसे पीछे पड़े रहते हैं ना हमेशा ही, नहीं जाना नहीं उतरना है, क्या हो गया, रेडी है एकदम मस्त हूँ यार, ठीक हूँ मैं, क्या है ये। तो ऐसे करके आराम से घूम रही होती है ना, मतलब धीरे 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 ऐसे टहल रही होती है उधर ही। तो पलक का ध्यान तो आ रहा है पर उसको दिखाई नहीं दे रहा होता ना प्रॉपर तरीके से कि कहाँ, मतलब थोड़ा सा लाइट उस तरफ होती है ना उसकी फेस की तरफ, तो वो उस साइड वाला, उसको पार्क साइड वाला दिख नहीं रहा होता ना क्लियर वाला। तो ऐसे वो जल्दी जल्दी साफ़ कर रही होती है ना, और बिल्कुल ऐसे मतलब इतनी फुर्ती दिखा रही होती है ना प्लेट साफ़ करने में, जैसे कोई ये ऐसे छोटा सा चम्मच साफ़ करके लाई हो ना, इतनी जल्दी वो प्लेट साफ़ करके आ जाती है ना वहाँ पे। और कहती ये कहाँ गई पारो, कहाँ गई है? तो कहती वो उधर चल रही है। तो कहती इसको बोलो, इसको मना किया पर मेरी बात सुननी कहाँ है, इसे नहीं सुननी ना, मत सुनो तुम, रहने दो, मेरी बात बिल्कुल ही मत सुनो, मैं जा रही हूँ, तुम घूमना है ना तुम्हें यहीं पे घूमती रहो। तो ऐसे करके जानबूझ के गुस्सा करके बहुत ज़्यादा वो वहाँ से मतलब चली जाती है ना रूम में। और जो चंचल है वो वहीं पे ऐसे घूम रही होती है। तो पारो कहती क्यों गुस्सा कर दिया उसको बेचारी को? तो कहती मैंने थोड़ी दिलाया, मुझे तो घूमना था, उसके आ गया तो आ गया, मैं क्या करूँ इसमें? तो कहती यार क्या करूँ क्या, मतलब वो तुम्हारी केयर कर रही है, तुम क्यों इसकी ऐसे ऐसे कर रही हो? तो कहती ऐसे यार मुझे घूमना है, मुझे मरीजों वाली फील नहीं लेनी यार, बार बार तुम लोग समझते ही नहीं हो, मुझे इरिटेट करके रख दिया है, जब देखो जब ऐसे हाथ पकड़ के मैं खुद घूम लूँगी, मैं खुद आ जाऊँगी ऊपर, तुम जाओ तुम्हें भी जाना है तो ऐसे करके जोर से चिल्ला देती ना। तो पारो कहती ठीक है जो तुम्हें करना है ना करो, बेचारी वो इतना कर रही है, तुम्हें नहीं फिक्र पड़ी है ना, तो ठीक है जो तुम्हें करना है करो, गिर जाना यहीं पे, ठीक है मैं नहीं, हम नहीं आएंगे तुझे उठाने। तो कहती हाँ तो मत आना, मैं खुद उठ सकती हूँ, मेरे पैर में है इतना दम। तो ऐसे करके जान पता नहीं चिड़चिड़ा सा मन हो गया होता ना उसका, तो ऐसे करके वो बिहेव कर रही होती है। तो जो चंचल है वहीं पे ऐसे ऐसे घूम रही होती है। तो आंचल कहती है यार ये सब गुस्सा करके क्यों जा रहे हैं, पारो रुकना यार। तो कहती तुझे आना है आजा, नहीं आना तो भी वहीं घूम ले। तो कहती आ रही हूँ तू मेरे से क्यों गुस्सा हो रही है? तो ऐसे करके आंचल जल्दी से चली जाती है ना उसके पीछे पीछे, और चंचल को कहती आ जाना यार। तो कहती आ जाना क्या, आ जाऊँगी मैं, तू जा। तो ऐसे करके उसको इशारा करती है ना, तो वो तो मतलब चली जाती है ना अपने दूध के गिलास उठा उठू के वहाँ से, तीनों ही मतलब जो पलक भी वहाँ से चली गई होती है ना बिना दूध की गिलास लिए, और जो अपनी कीर्ति और उसकी बहन है वो भी आराम से ऐसे नीचे दोनों घूम रहे होते हैं ना थोड़ी देर की, चलो कोई ना टाइम स्पेंड हो जाएगा साथ में ऐसे। तो वो ऐसे घूम रहे होते हैं, और जो कहती चंचल तू ठीक है, तू ऐसे घूम रही है? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्या क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं गिर गई तो कहती मैं नहीं गिरने वाली, तुम्हें दूध लेके जाना ना ऊपर, जाओ। तो कहती नहीं मुझे अभी नहीं जाना, मैं तो घूम रही हूँ। तो कहती हाँ तो तुम घूम रही हो, मैंने तो मना नहीं किया ना तुम्हें घूमने के लिए, तो तुम भी घूम लो, मैं भी घूम रही हूँ, बात खत्म। तो ऐसे करके उसके ऊपर चिढ़ के थोड़ा सा दूर होके चली जाती है ना। तो कहती इसको क्या हो गया भाई, अचानक से क्या हो गया, ऐसे भी क्यों कर रही है, किसी लड़ाई वड़ाई हुई क्या इसका? तो ऐसे करके फिर वो कहती कि 1 मिनट तेरा फ़ोन देना। तो कहती क्यों दीदी मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, आप कैसे कर लो? कहती मेरा फ़ोन मेरा ही ऊपर पड़ा है तभी तो तुझे कह रही हूँ। तो कहती मेरे पास भी नहीं है। तो कहती यार एक तो नीचे आते तो फ़ोन लाना चाहिए साथ में। कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं छोड़ो तुम, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो कहती आप जा रहे हो क्यों? तो कहती बस जाना है मुझे, तुझे घूमना है घूम ले, चंचल का, और हाँ तू आना मत ऊपर, चंचल का ध्यान रखना ठीक है, वो कहीं गिर वर ना जाए ना। तो कहती ठीक है दीदी। तो ऐसे करके फिर वो तो ऊपर चली जाती है, और जाके ऐसे डायरेक्ट रूम में चली जाती है ना पलक के, और कहती क्या हुआ तुम्हारे बीच? तो कहती कुछ नहीं हुआ, क्यों? तो कहती लड़ाई हुई क्या? तो कहती नहीं, क्या हो गया, चंचल ठीक है ना? तो कहती हाँ वो तो ठीक है पर गुस्से में बात कर रही थी, क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं यार, फालतू में दिमाग ख़राब करती रहती, मैंने उसको बोला था कि बैठी रहे एक जगह पर, नहीं उसको मेरी बात सुननी कहाँ है, बस उसको अपनी मन मर्जी चलानी है तो चलाने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती यार वो कहीं पागल है क्या तू? चलो वो तो ठीक है ऐसे बिहेव करे, पर तू क्यों कर रही है? तुझे तो पता है ना उसकी लगी है, कहीं चक्कर वक्कर आ गई गिर गई तो फिर क्या होगा, और ज़्यादा लग जाएगी पागल। तो कहती हाँ यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं। तो कहती फिर
पागल अभी है वो नीचे, तू टेंशन मत ले। तो कहती कौन? तो कहती मेरी बहन। तो कहती अरे यार तेरी बहन कहीं इधर उधर ध्यान चला गया तो मैं जा रही हूँ नीचे। तो कहती मत जा, थोड़ी देर बाद में जाना उसका, ताकि माइंड थोड़ा ठीक हो जाए और उसको अच्छा लगे। तुम वापस जाओगी तो उसको ऐसे मरीजी वाली फील आएगी ना, तो वो नहीं करेगी फिर। तो कहती अच्छा ठीक है 5 मिनट बाद जाऊँ, या फिर मैं एक काम करती हूँ सीढ़ियों पे वहाँ नीचे भी जाके बैठ जाती हूँ ना, जब उसका मन फ्री हो जाएगा वो बैठ जाएगी ना बेंच पे, तब जाके मैं उसे ले आऊँगी। तो कहती हाँ ये ज़रूर ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो वहाँ से कहती है कि तू गेट का बंद कर दे, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके भाग के चली जाती ना तो पलक जो कीर्ति है वो कहती यार इनका भी बड़ा अजीब है, मतलब अभी तो गुस्सा करके आई थी, अभी इतना जल्दी पिघल गई। बड़ा 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 बच्चों वाला प्यार है यार इनका, अभी तक बड़ी नहीं हुए ये दोनों, ऐसे क्या लड़ाई करनी और इतनी देर में, क्या है ये। थोड़ा सा मेच्योर हो जाएं, अच्छे हो जाएं, थोड़ा सी समझदारी लाएं प्यार में, क्या है ये। ऐसे करके बातें करते करते गेट को बंद करके अपने रूम में चली जाती ना। तो पारो कहती किस में मेच्योरिटी ला रही है भाई तू? तो कहती किसी में नहीं, नहीं यार ये दोनों लड़ते क्यों है? तो कहती अरे वो उसने बात नहीं मानी ना, तो इस वजह से ये गुस्सा हो गई। तो कहती हाँ तो उससे भी तो माननी चाहिए थी ना। तो कहती अरे उसे यार तुम भी सोचो ना, अब तुम्हें ऐसे पैक पैक रखे तो तुम्हें अजीब लगेगा ना, इस वजह से वो थोड़ा इरिटेट हो गई थी, छोड़ो ना तुम क्यों इतना। तो कहती यार छोड़ूँ कहाँ, वो कहीं ऐसे लग जाए तो फिर कुछ हो जाए तो कहती कुछ नहीं होता है ना वो साथ में। तो कहती कहाँ है साथ में? नहीं वो तो अभी यहाँ पे थी। तो कहती अच्छा तो अभी तुमने भेजा ना उसे? तो कहती हाँ तो कहती कि चल ना कोई ना, कोई ना, सब सब ठीक है, इट्स ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चंचल इतनी भी कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तो कहती अरे मुझे पता है इतनी कमज़ोर नहीं है यार, पर लगी है ना उसके, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गया कि यार पलक, फिर पता है ना तुझे पलक कैसी है, फिर कैसे बिहेव करेगी वो, उसके साथ कुछ हो गया उल्टा सीधा तो कहती हाँ वो तो मुझे पता है, पर उसे मैंने खुद जानबूझ के अकेला छोड़ा ताकि पलक को थोड़ा टेंशन आए। तो कहती अच्छा टेंशन आए, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम आए, तुम कम से कम आए तो ऐसे तो बता देते ना कि नीचे उसके साथ कोई नहीं है, ऐसा बोल के आ जाना था ताकि उसे थोड़ी सी फिक्र हो जाए उसकी। तो फिर जो पलक पारो है वो कहती यार मुझे मुझे याद नहीं रहा ये तो, पर चल ठीक है कोई ना, अब गई ना नीचे वो? तो कहती हाँ गई है। तो कहती अच्छा मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तो ऐसा करके वो अपने रूम में जाके बैठ जाती ना। तो फिर आंचल कहती क्या हुआ जान? तो कहती कुछ नहीं यार बस ऐसे ही थोड़ा सा उसने डांट दिया। तो कहती किसने? तो कहती कीर्ति ने। कहती क्यों, क्या होगा, उसने क्यों डांटा? तो कहते अरे यार वो मैं आपने आके बोला नहीं ना पलक का, तो इस वजह से। तो कहती क्या यार, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है ना? तो कहती हाँ हाँ सब ठीक है, पर वो ऐसे कह रही थी कि उसको थोड़ा सा टेंशन दे देती। तो फिर आंचल कहती पलक को भी तो समझदारी होनी चाहिए ना थोड़ी सी, ऐसे कैसे छोड़ के आ गई, उसे बीमार है ना वो। तो कहती अरे यार तुझे, तुम छोड़ो सब सब, अब उन सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो सब लोग, चुप रहो अब, तुम चुप रहे बिल्कुल, बोल मत। तो कहती अच्छा ठीक है बाबू ऐसे गुस्सा नहीं करो पर। तो ऐसे करके फिर जो आंचल है ना उसके ऐसे पास आके उसको ऐसे बड़े प्यार से उसके बालों को ऐसे साइड में करके कहती है कि तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, क्या हो गया, डांटा ही तो है ना, और कुछ तो नहीं किया ना, मारा तो नहीं है ना, बस मार देती तो क्या फ़र्क पड़ता, सहेली है, फ्रेंड है, वो करता होता रहता है, इतना चलता रहता है, क्या हो गया। तो कहती अरे यार पर थोड़ा सा मुझे भी टेंशन आ गया था ना उसको लेके। तो कहती छोड़ो ना, अब क्या किस बात की टेंशन रखनी है, पर लग गई है ना, ठीक है हम सभी चलते हैं नीचे, ओके। तो कहती हाँ ये सही आइडिया है। तो ऐसे करके कीर्ति कहती आजा कीर्ति हम नीचे चलते हैं। तो कहती क्यों? तो कहती अरे हम नीचे चलते हैं ना, सभी साथ में घूमेंगे, आजा तू भी वापस आजा। तो ऐसे करके उसको जानबूझ के खींच खिंचा के ले आती ना दोनों ही। और फिर बाद में ऐसे नीचे आ रहे होते ना, तो नीचे आके और देखते हैं कि जो चंचल है वो तो घूम रही है, और जो पलक है वो सीढ़ियों पर बैठी है ना, उसको ऐसे देख रही हो ना, वो जो जंगला लगा होता है ना वो सीढ़ियों के ऊपर, उससे देख रही होती है ना ये कब मतलब बेंच पे बैठे और कब मैं इसे पकड़ने जाऊँ ना। तो ऐसे करके वो वहाँ पे खड़ी होती है। तो फिर जो मतलब पारो और सारे आ रहे होते ना, चल कीर्ति नीचे, तो देखते हैं कि पलक वहाँ पे खड़ी है। तो कहती पलक क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी है? तो कहती तेरे वो पास जाऊँगी तो गुस्सा करेगी इसलिए यहीं पे बैठी हूँ। तो कहती अच्छा उसकी बहन है ना वैसे भी साथ में, तो क्यों इतना टेंशन ले रही, बैठ जा आराम से। तो कहती नहीं यार मुझे डर लग रहा है। तो कहती किस बात का? तो कहती उसे दवाइयाँ लेती है यार, खून भी बहुत निकला हुआ है उसका, मुझे पता है उसका खून मैंने देखा है। तो कहती अच्छा तो फिर? तो कहती फिर क्या, मैं तुम एक काम करो तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे हूँ। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तुम लोग जाओ ना, उसके साथ साथ घूमना, कहीं चक्कर आ गए तो तुम आस पास खड़े रहोगी ना तो पकड़ तो लोगे, कम से कम उसको लग ना जाए ना, पर्स ही है यार नीचे। तो कहती हाँ हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके फिर वो तीनों नीचे चली जाती ना, मतलब प्रॉपर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जाके सीधा ही वहाँ पे बाहर निकल जाती ना हॉस्टल से, बिल्डिंग से, और फिर बाद में वहाँ पे ऐसे घूमने लग जाते ना। तो फिर जो मतलब अपनी चंचल है वो कहती तुम लोग वापस आ गए? तो कहती हाँ बस ऐसे ही मन कर रहा था। नहीं अच्छा मन कर रहा था, मुझे सब पता है मन कर रहा था, कहाँ मन कर रहा था। कहती अरे हम घूमने आए यार, ऐसे क्यों बोल रही है? तो कहती हाँ मुझे पता पलक ने भेजा होगा। तो कहती नहीं नहीं भेजा यार, कसम से नहीं भेजा, हम अभी आए, मुझे नहीं पता उसका वो कहाँ है। तो कहती अच्छा कहाँ है, पता नहीं है इन्हें। तो कहती अरे कसम से, तुम्हारी कसम, सच में नहीं पता। तो कहती झूठी गई कि मेरी कसम खा रही हो, वो रूम में है और क्या कहाँ है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो कहती अरे पता है पर उसका ये नहीं पता ना कि वो उसने नहीं भेजा, मैं बस तुम्हारी कसम उसने नहीं भेजा, बस ये कहना था मुझे। तो कहती हाँ ये ठीक है भले, पर मेरी कसम खा रही हो कि पता ही नहीं है। तो कहती अरे यार एक तो झूठी कसम मैं नहीं खा रही, बस मुझे ये नहीं पता कि वो उसने यार मुझे हाँ ये पता है कि वो रूम में है, पर उसने हमें नहीं भेजा बस। तो कहती
ठीक है। ऐसे करके वो जानबूझ के मुंह को ऐसे घुमा के आगे आगे के चलने लग जाती थोड़ा तेज़ तेज़। तो फिर जो पारो कहती, चंचल तुझे हो क्या गया यार, गुस्सा क्यों हो रही है, आराम से घूम ले, जब तक तेरा मन करे तब तक घूम ले आराम से, हम पे क्यों चिढ़ रही है यार। तो कहती चिढ़ क्या रही है यार, बिना फालतू में उसने गुस्सा कर दिया और आई भी नहीं, देख लो तुम्हें टेंशन हुई इसलिए तुम आई ना, मुझे पता है, पर उसको नहीं हुई ना बिल्कुल भी, मेरी फिक्र ही नहीं है उसे, कोई मेरे से प्यार ही नहीं करती वो, मुझे ऐसे लगता है। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर पारो कहती तो उल्टा ही मैटर जा रहा है भाई। तो कहती प्यार नहीं करती, तो क्या बोल रही है तुझे पता है ना। तो कहती हाँ मुझे पता है क्या बोल रही हूँ। हाँ तो रे अभी आना चाहिए था ना उसे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अकेले साथ में नहीं घूम सकती थी वो मेरे यार। तो ऐसे करके थोड़ा इमोशनल होने की मतलब कर रही होती ना। तो कहती क्या हुआ चंचल क्या हुआ। तो कहती यार मैं गुस्सा कर दूँगी वो चली जाएगी। हाँ ऐसे मैं ऐसे बोल दूँगी कुछ भी चली जाएगी ऐसे छोड़ के। तो कहती अरे नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी यार, क्यों जाएगी, पागल है क्या वो। तो कहती पागल ही हो, क्यों गई फिर, मैं यहाँ पे गिर जाती तो, मुझे चक्कर आ जाती तो नहीं आई ना यहाँ पे। तो ऐसे करके वो मतलब रोने वाली थोड़ा सा फेस बहुत ज़्यादा बना लिया होता ना। तो पलक तो सारी चीज़ें देख रही होती ना, उधर से वो सुन भी रही होती क्योंकि नीचे वाले पे होती, तो उसको साफ आवाज़ आ भी रही होती। वो ऐसे पास पास घूम रहे होते ना उसी की दीवार के पर, ऐसी वाली वो मतलब खिड़की वगैरह होती है ना वहाँ पे, जो उससे मतलब बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता, पर अंदर से सब बाहर का सब कुछ दिखता है ना। तो फिर जो पलक है वो ऐसे सुन रही होती है और उसको थोड़ा थोड़ा से फेस वगैरह उसका साफ साफ दिख रहा होता है ना। तो फिर वहाँ से वो सीधा ही नीचे जल्दी से भाग के आती है और उधर उसके पास चली जाती है ना, चंचल के पास में। फिर जो पलक है वो मतलब प्रॉपर उसके पास चली गई होती है ना, और जाके कहती है चंचल क्या हुआ जान बच्चा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। तो कहती क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ पे कैसे। तो कहती मैं यहीं पे थी। तो कहती कहाँ पे। कहती अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं हुआ। तो कहती कुछ नहीं हुआ क्या, अरे जान ऐसे गुस्सा नहीं करते, इधर देखो इधर देखो। तो ऐसे करके उसकी तरफ फेस करके कह रही होती ना कि सॉरी मैं वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी ना, सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके कान पकड़ लेती है ना। तो मतलब पारो और आंचल सभी हंस रहे होते ना कि कैसे मतलब अभी इतना लड़ाई कर रहे थे और अभी देखो इनका सब कुछ चेंज हो गया ना। तो ऐसे करके वो हंस रहे होते हैं। जो पलक है वो उसके पास जाती है, मतलब उसके फेस के ऐसे बिल्कुल, पहले तो ऐसे नीचे बैठ गई होती ना कान पकड़ के, फिर बाद में ऐसे खड़े होकर उसके मुंह के पास जाती है और कहती पागल बच्चे ऐसे रोती नहीं है, क्या हो गया, मैं हूँ ना तेरे साथ में, क्या हमेशा पागल हो गया मैं तुझे छोड़ूंगा गंदी गई की। तो कहती तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये बोला। तो कहती मैंने सब सुना, तुम यहाँ पे बोल रहे थे और मैं यहीं पे खड़ी थी ऐसे। तो कहती अच्छा मुझे देख रही थी यार। तो कहती हाँ ना, चोरी छुपे देखना पड़ता है ना, जान इतनी गुस्से वाली हो तो फिर क्या कर सकते हैं ना, वैसे गाँव की छोरी में तेवर बहुत होते हैं ना। तो कहती अब चुपचाप से मेरे साथ घूमो यहाँ पे। तो कहती चुपचाप से। तो कहती हाँ चुपचाप से चलो घूमो। तो ऐसे करके उसका हाथ ऐसे अपनी उंगलियाँ उसकी उंगलियों में दे देती है और ऐसे इसका टाइटली वाला हाथ पकड़ लेती है और ऐसे इसको घुमा रही होती है ना कि चलो तुम भी मेरे साथ साथ। तो ऐसे घूमते घूमते वो थोड़ा से साइड में जा रहे होते ना। तो फिर बाद में जो पलक है ना वो ऐसे उसका दूसरे हाथ को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है ना उसको। तो कहती क्या कर रही हो ऐसे। तो कहती क्या कर रही हूँ क्या, घूमने में मज़ा आ रहा था अकेले अकेले, मुझे कह नहीं सकती थी मैं जा रही थी तो आ जाओ साथ में घूमते, बोल तो सकती थी ना। तो कहती हाँ तो तुम तो इतना तेवर दिखा के गई हो, गुस्सा तुम होके गई मैं नहीं। तो कहती हाँ तो तभी तो कह रही हूँ, हाथ पकड़ के एक बार पास खींच के कैसे कर देती, मैं चुप हो जाती ना। तो कहती अच्छा किसी करने से गुस्सा ख़त्म हो जाता। तो कहती हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो कहती अच्छा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे ऐसा, है ना। तो ऐसे करके उसकी तरफ देखते देखते उसको ऐसे वोट पे किसी कर लेती ना चंचल। तो पलक कहती ये क्या था। तो कहती तुम इतना बकबक कर रही हो ना इसको चुप कराने के लिए, अब चुप हो गई ना, इसका मतलब ये होगा कि हाँ तुम गुस्से में भी इससे शांत हो सकती हो। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में पलक चुप हो जाती है ना, क्योंकि उसको मतलब गुस्सा हो तो दे ना, मतलब हो जाए ना मूड सही हो जाए। तो इस वजह से चुप हो गई होती ना। तो फिर बाद में जो चंचल हो कहती है कि पागल ऐसे गुस्सा मत करो यार, बीमार हूँ मैं, थोड़ा सा तो मेरी केयर कर लो। तो कहती अच्छा बीमार हो किधर से। तो कहती है तुम ही बिहेव कर रही हो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही होगी जैसे मैं बीमार हूँ, तो मैं तो बीमारी होंगी ना। तो कहती बीमारी होंगी ना, ये क्या होता है, कहाँ से बीमार है तुम, लगी है बस लगी, बीमार नहीं बोलते इसे। तो कहती अच्छा बीमार किसे बोलते फिर। तो कहती उसको तो कोई मतलब बीमारी हो जाए उसे बीमार बोलते हैं ना, तुम्हें बीमारी थोड़ी ना हुई है, तुम्हें तो लगी है। तो कहती हाँ तो लगी है तो मैं लगी हुई तो बीमार हूँ ना। तो कहती लगी हुई बीमार क्या होता है। तो कहते अरे तो मतलब लगी हुई तो है ना मेरे, तो हाँ मैं बीमारी हो गई बस, तो अब मेरी केयर करो, चलो उठाओ मेरे को गोदी में। तो कहती गोदी में उठाऊँ क्यों। तो कहती अरे गोदी में उठा के घुमाओ ना। तो कहते अच्छा ये इसे घूमना बोलते हैं। तो कहती हाँ बोलते हैं, चुपचाप उठाओ। तो कहती अच्छा ठीक है भाई रुको, मुझे थोड़ी मेहनत करने दो। तो ऐसे करके अपनी कमर को ऐसे आड़ा टेढ़ा कर रही होती है और ऊपर नीचे ऐसे घूम रही होती है ना, कि मतलब सारे अटकन निकल जाए और एकदम अपने आप को तकिए की तरफ फोल्ड करके वो कर रही होती है ना, कि थोड़ी जो हड्डियाँ वगैरह है वो
थोड़ा काम करना शुरू कर देना ऐसे करके कर रही होती। तो फिर चंचल कहती रहने दो मत उठाओ, इतनी कसरत कर रही हो जैसे कि पहाड़ उठाने चली हो, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, इतनी नहीं उठती तुझसे, तो क्या ही उठाऊंगी मुझे हैं। तो कहती मुझे, तुम्हें तो उठा रही हो ना। तो कहती हाँ, तो फिर क्या ही दूसरा बड़ा काम करोगी ना मेरा, छोड़ो। तो ऐसे करके चलने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो पलक उसके पीछे पीछे जाती और ऐसे लंबी सांस लेके ऐसे पकड़ के उठा लेती ना गोदी में, ऐसे मतलब पैरों को अपने दूसरे हाथ में और ऐसे गले को इस साइड से पकड़ लेती ना। तो चंचल थोड़ा तो डर जाती, कहती क्या कर रही हो, गिराओगी क्या। तो ऐसे करके फिर उसका हाथ जो होता है ना उसके ऐसे गले पे डाल लेती ना, मतलब गले से दोनों अपने हाथों से उसके गले के क्रॉस कर लेती ना और ऐसे पकड़ लेती है ना गले को एकदम मतलब टाइटली वाला। तो वो आराम से लटकी हुई होती है ना, जैसे वो लटक चुकी होती है ना, उसके ऊपर जो पलक है वो धीरे धीरे ऐसे चल रही होती ना। तो उसको ऐसे मतलब कह रही होती है अब ठीक लग रहा है। तो कहती मुझे तो पहले भी ठीक लग रहा था। तो कहती अरे पर गोदी में उठाने के बाद कैसा लग रहा है ये पूछ रही हूँ। तो कहती हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और आंचल तो दूसरी तरफ ऐसे घूम रहे होते हैं ना। तो आंचल कहती चले हम ऊपर। तो कहती क्यों घूमते हैं ना। तो कहती अरे उनका सॉर्ट आउट कराने आए थे ना, हो गया वो देखो गोदी में उठा रखा है। तो कहती वाह इतना जल्दी। तो कहती इतना जल्दी क्या होना था, ये तो होता ही है चलो हम चलते ऊपर। तो कहती क्यों भैया आज तुम्हें बड़ी पड़ी है मुझे ऊपर लेके जाने की, क्या क्या चक्कर है। तो कहती कुछ नहीं, चल रही हो या नहीं। तो कहती ठीक है भाई चलते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ फिर। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के मतलब जा रही होती ना। तो कीर्ति कहती कहाँ चले तुम दोनों। तो कहती बस ऊपर जा रहे, तू भी चल रही। तो कहती नहीं मैं नहीं आ रही अभी, मैं तो फ़ोन लेके आई हूँ, तो थोड़ी देर बात करूँगी आराम से। तो कहती किससे। तो कहती घर पे है और क्या। तो कहती अच्छा ठीक है कर ले, हम तो जा रहे हैं ऊपर। तो ऐसे करके मतलब पारो और आंचल दोनों ही मतलब ऊपर चले जाते हैं ना रूम में। और जाके ऐसे ही हॉल का ऐसे गेट बंद कर देते ना। तो कहती क्या कर रही है तू आंचल, क्या हो गया तुझे। तो कहती कुछ नहीं बस बंद कर रही हूँ, कोई दूसरी लड़की ना आ जाए अंदर। तो कहती अच्छा गेट कुंडी मत लगाओ, अपनी अपनी 4 लड़कियाँ बाहर है अभी। तो कहती 4 लड़कियाँ कहाँ पे है। तो कहती हाँ तो 4 ही है और कौन है, बाहर है वो अपनी हॉल वाली, बंद मत करो अभी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई नहीं करते तो ऐसे करके फिर वो वापस खोल के आ जाती ना उसको। तो कहती अरे नहीं भिड़ा तो दे पर कुंडी मत लगा, ये बोला मैंने। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर आंचल जो है भिड़ा देती है उसको किवाड़ को तो, और फिर बाद में अंदर आ जाती है। तो कहती अपने रूम का कर सकते बंद। तो कहती क्या है भाई क्या चक्कर है आज मुझे बताना ज़रा। तो ऐसे करके उसके पास पास आ रही होती है, उसके ऐसे गले पे दोनों अपनी हाथ डाल लेती है ना, अपनी बाहें डाल देती है और कहती क्या मैटर है बताना ज़रा मुझे। तो कहती क्या मैटर है, कुछ नहीं है बस ऐसे ही बोल रही मैं तो बंद करने की पढ़ाई करते हैं ना। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ पढ़ाई करते हैं ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा अपने को। तो कहती अच्छा मैं सोची कुछ और ही मैटर है इसलिए कर रही हूँ। तो कहती हाँ ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बंद कर रही थी बस जस्ट। तो ऐसे करके वो बंद कर देती ना और उसको ऐसे बैठ जाती ना उसके पास आके। तो कहती क्या हुआ। तो कहती ये हुआ कि मुझे बुक दो उधर से। तो कहती अच्छा ठीक है देती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो पारो है ना ऐसे बुक निकाल के दे रही होती ना, वो कहती वो नहीं यार ये वाली, वो नहीं ये वाली, वो नहीं ये वाली, ऐसे करती होती ना। तो फिर पारो कहती तुम खुद ही ले लो ना यार, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, जब ये वाली नहीं लेनी तो कहती मैं बोल तो रही हूँ लास्ट वाली ऐसी वाली देनी। तो कहती अब मैं नहीं दे रही चुपचाप ले लो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में आंचल कहती तुमसे तो ना एक भी काम ठीक से नहीं होता, और जानबूझ के कर रही होती है ना वो सारी चीज़ें तो ऐसे करके जानबूझ के उसी जगह से ऐसे बैठे बैठे ही वो उसको क्रॉस करके फिर वो बुक ले रही होती ना। तो उसकी मतलब जैसे मतलब चेस्ट होती ना, जो उसकी छाती है वो उसके पास जा रही होती ना, एकदम बिल्कुल इसके मुंह के पास, ऐसे गला भी उसके पास ही होता ना। तो फिर वो ऐसे ले रही होती ना। तो जो अपनी पारो है उसको तो मतलब पता है उसके पास रसमलाई आ गई तो छोड़ेगी नहीं मेरी भी फेवरेट रसमलाई है तो ऐसे करके फिर वो उसकी ऐसे गर्दन पे ऐसे छोटी सी कैसी करती ना। तो फिर जो आंचल वैसे एकदम से दूर होके बैठ जाती हो, कहती क्या कर रही थी। तो कहती कुछ नहीं, तुम इतना पास थी तो इतना तो बनता है। तो कहती अच्छा पागल, मेरे को बुक भी नहीं लेनी दी। तो कहती अच्छा फिर से ले लो, तो मैं कौन सी रोक रही हूँ। तो कहती रोक के वापस नहीं करोगी। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो ऐसे करके जानबूझ के एक्टिंग करती ना और आंचल को खुद को पता होता ना कि वो जानबूझ के बुलवाना चाह रही है उसे, उसे पता है कि ये नहीं रुकने वाली और ना ही मैं रुकने वाली हूँ। तो फिर बाद में आंचल वापस ऐसे बुक लेने के लिए झुकती है ना। तो फिर बाद में जो उसका जैसे वो जैसे बुक ले रही होती है ना, हाथ ऊपर करती है तो उसका टी शर्ट भी थोड़ा छोटा वाला होता है ना, क्रॉप टॉप जैसा। तो वैसे तो ऊपर ऊपर हो रहा होता है ना वापस, मतलब जैसे ही वो हाथ को ऊपर करे वो ऐसे ऊपर हो जाए ना। तो जो अपनी पारो है उसके ऐसे कमर को देख रही होती है ना, ऐसे बिल्कुल एकदम हाय हाय मटकी की तरह उसकी कमर है ना, मटकी के गले की तरह तो ऐसे करके उसका ऐसे हाथ से ऐसे रब करने स्टार्ट कर देती ना, उसको ऐसे पकड़ लेती उसकी कमर को। तो फिर बाद में आंचल कहती क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे बुक लेने दो। कहते हाँ तो ले लो ना, किसने मना किया है। तो ऐसे करके उसको जोर से कमर को पकड़ के ऐसे खींचती है ना, तो वो उसकी बिल्कुल गोदी में आगे बैठ जाती है ना। तो कहती क्या है क्या कर रही हो तुम। तो कहती कुछ नहीं कर रही, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो कहती कहाँ से। तो कहती मैं जूलॉजी पढ़ रही हूँ। तो कहती कौन सा चैप्टर। तो कहती 12th वाला
तो कहती 12th वाले की बच्ची मारूंगी अभी, छोड़ो मुझे। तो कहती नहीं छोड़ने वाली, तुम अपने काम से काम रखो ना, मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रही हूँ। तो कहती अच्छा इसे डिस्टर्ब करना नहीं बोलते थे, क्या बोलते, जरा ऊपर देखना एक बार मेरी तरफ, मेरी आंखों में देख के कहना कि इसे डिस्टर्ब करना नहीं बोलते। तो कहती हाँ नहीं बोलते, तुम अपना काम करो, मैं नहीं देखने वाली तुम्हारी आंखों में। तो ऐसे करके उसकी तरफ ऐसे बिल्कुल एकदम नज़र तो उसकी सीधी जा रही होती ना और ऐसे उसको देख रही होती ना। तो फिर आंचल कहती तुम्हारी ना नज़रें मैं अभी निकाल दूँगी बाहर। तो कहती कहाँ पे। तो कहती हाँ तो कहाँ जा रही है। तो कहती कहीं नहीं जा रही, बस ऐसे ही बहुत हसीन नज़ारे हैं मेरे सामने तो उसे देखे जा रहे हैं और क्या। तो कहती देखे जा रहे, बढ़िया ही बच्ची देखने वाली, रुक मुझे बुक लेने दो। ऐसे करके जानबूझ के आंचल में रुकी हुई होती ना, जानबूझ के, मतलब ऐसा नहीं है कि बुक नहीं ले पा रही, आराम से ले पा रही, पर जानबूझ के ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रही होती ना, ताकि उसको मतलब रिझाया जा सके ना थोड़ा सा। तो फिर मतलब पारो को तो अपनी समझ आ रहा होता है ये जानबूझ के कर रही है सब कुछ, खुद सामने से करवाना चाह रही होती ना ऐसा वाला। तो इस वजह से वो तो कुछ बोल भी नहीं रही होती ना उसको। और फिर बाद में जो आंचल है वो मतलब ऐसे जानबूझ के थोड़ा पीछे होती ना, तो फिर पारो उसको ऐसे पकड़ के वापस कमर से पकड़ के वापस अपनी तरफ खींच लेती है। कहती कहाँ चली मैडम। तो कहती कहीं नहीं, तुम ऊपर देखो एक बार मेरी तरफ। तो कहती क्यों। तो कहती देखो तो सही नीचे क्या रखा है यार, सब ऊपर है, मोह माया ऊपर है, ये सब मोह माया है नीचे वाली, ये मैं ऊपर हूँ, रियलिटी ऊपर है, एक बार ऊपर देखो। तो ऐसे करके उसके चिन को पकड़ के ऐसे ऊपर करती ना। तो कहती क्या है, क्या देखूँ मैं तुम्हारे मुँह में, रोज़ देखती हूँ, छोड़ो ना। तो कहती अच्छा रोज़ देखती हूँ, बढ़िया ही रोज़ देखने वाली। तो ऐसे करके वो वापस नीचे गर्दन करने लगती ना। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी आंचल है उसको ऐसे फेस को पकड़ के उसके होठों पे किसी करना स्टार्ट कर देती ना। तो कहती ये क्या है भाई। तो ऐसे करके फिर वो भी उसको ऐसे सपोर्ट कर रही होती ना साथ साथ में। तो दोनों एक दूसरे को किसेस वगैरह कर रहे होते ना। तो फिर जो आंचल है ना वो ऐसे उसके नीचे आ रही होती ना गर्दन पे, तो वो ऐसे थोड़ा सा मतलब कम पड़ रहा होता ना, ऐसे नीचे आने में उसको थोड़ी दिक्कत हो रही ना होती ना। तो फिर बाद में वैसे गोदी से उड़ जाती ना उसकी, और ऐसे खुद नीचे आ जाती, बेड पे बैठ जाती, और फिर बाद में उसको ऐसे मतलब पकड़ के अपनी तरफ ले लेते ना अपने ऊपर, और फिर बाद में उसको ऐसे किसेस करना गले पे ऐसे स्टार्ट कर देती ना। तो दोनों ही मतलब ऐसे किसेस विसेस कर रहे होते ना। और उधर जो अपनी मतलब पारो और आंचल है वो दोनों, सॉरी पलक और चंचल है वो दोनों ऐसे ही घूम रहे होते ना नीचे, एक दूसरे को गोदी में उठाए मतलब जो पलक है उसने गोदी में उठा रखा होता है ना, चंचल को ऐसे ही घूम रही होती है। तो चंचल कहती चलो नीचे उतारो, अब नीचे उतारो नीचे उतारो। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती नीचे उतारो ना जल्दी, नीचे उतारो नीचे उतारो। तो कहती क्या हो गया भाई इसको। तो ऐसे करके जल्दी से उतार देती ना। तो कहती हाँ अब ठीक है। तो कहती क्या हुआ तुझे। तो कहती कुछ नहीं, तुम्हारी कमर ठीक करो, दुख रही है ना। तो कहती नहीं नहीं दुख रही। तो कहती देखो पसीना यहाँ तक आ रहा है कान से नीचे, ये देखो। तो ऐसे करके उसको दिखाती ना, ये देखो ऐसे करके चुटकी में लेके ऐसे ऊपर करती है ना। कहती पागल गंदी क्या है ये। तो कहती क्या है, क्या तेरा पसीना है ये। तो कहती हाँ तो क्या हो गया। तो कहती क्या हो गया, जब नहीं हो रहा तो बोल देना ना कि अब नहीं उठ पा रही हो, उतर जाओ नीचे। मैं उतर जाती, मेरे को कौन सा दौरे पड़ रहे हैं कि मैं नहीं उतरती। तो कहती अरे तो क्या हो गया, तुमने बोला तो अब इतना तो करना बनता है। तो कहती बनता है कि बच्ची जब दर्द हो ना तो बोलना चाहिए, बिना बोले दर्द का पता नहीं चलता। तो कहती अच्छा भाई ठीक है, अब क्या करना है मुझे। तो कहती अब तुम्हें ये करना है कि थोड़ी देर अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करो थोड़ी सी, जो सही हो जाए हाथ पैर। तो कहती तुमने दर्द दिया है, तुम ही करो ये चीज़। तो कहती मैं कर लूँगी पर बाद में करूँगी, अभी तुम खुद करो। तो ऐसे करके वो बैठ जाती है ना बेंच पे, मतलब चंचल। तो कहती है अब ऊपर चल सकते हैं हम। तो कहती पहले तुम स्ट्रेचिंग करो फिर बोलूँगी ऊपर जाना है या नहीं जाना। तो ऐसे करके पलक को कहते हैं ना, तो पलक ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रही होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा, ताकि वो कमर के जो जॉइंट है वो टक टक बोल जाए ना एक बार, ताकि सही लगे भाई हाँ अब ठीक है ऐसे करके। तो वो ऐसे कर कुरा के फिर उसके पास आके बैठ जाती हो। कहती कि सच में थक गई थी यार, तुम पहचान जाते हो ना। तो कहती तुम्हारे मुंह से पता चल रहा था, पर मैं सोची कब तक नहीं बोलोगी कब तक नहीं बोलोगी, पर तुम तो बोलने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए फिर उतरना पड़ा, क्या करूँ। तो कहती अच्छा तो पहले उतर जाती ना, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। तो कहती अरे मैंने सोचा शायद तुम्हारे सब्र का बांध टूट जाए, पर तुम्हारा तो टूट ही नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मुझे बोलना ही पड़ा। अगर नहीं बोलती तो फिर तुम तो ऐसे ले ही रखती ना मुझे। तो फिर बोला ना। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ चलें ऊपर। तो कहती क्या तुम्हें ऊपर ऊपर पढ़ा है। तो कहती अरे मैंने सोचा अभी तुम दाब गई होगी तुम्हारे नेचर वेचर को देखने से, तो अब चलते हैं ऊपर, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे थोड़ी सी है। तो कहती पढ़ाई करनी है क्या, ज़रूरी है। तो कहती अच्छा कल टेस्ट कौन देगा, मेरे पापा या तुम। तो कहती कल नहीं क्या टेस्ट अपना। तो कहती नहीं नहीं आज था हो गया। तो कहती अरे सॉरी ना यार वो ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो उसके साथ साथ ऐसे आ रही होती ना सीढ़ियों से। तो कहती दिक्कत तो नहीं है ना, या बुलाऊं पारो को। तो कहती नहीं दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी ऊपर आती है, पर फिर दिक्कत होने लग जाती है ना उसको, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही होती है ना ऐसे। तो वो पहले भी इतना घूम ली थी नीचे और बहुत ज़्यादा ही सांस वाँस ऐसे चढ़ रही होती है ना। तो फिर बाद में जो मतलब पलक है ना वो ऐसे फ़ोन करती है ना पारो को, क्योंकि वो फ़ोन लेके आई होती है ना साथ में। तो ऐसे पारो को फ़ोन बज रहा होता है ना, और उधर उनका चल रहा होता है रोमांस। तो मतलब वो कैसेज वगैरह कर रही होती है ना, हाँ चलो उसको ऐसे मतलब बिल्कुल पकड़ पकड़ा के। तो फिर उसका फ़ोन बज रहा होता है ना, तो पारो कहती फ़ोन। तो कहती रहने दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रहने दो बजने दो। जैसे कि उसको फिर से ऐसे ऑटो पे किसी करना स्टार्ट कर देती ना, तो फ़ोन बजे जा रहा होता ना। तो पर पारो कहती फ़ोन छोड़ो ना। तो ऐसे करके फिर उसको थोड़ा सा दूर होती है उससे और फ़ोन लेती है ना। वो कहती ये पलक मुझे क्यों फ़ोन कर रही है। तो कहती कबाब में हड्डी है, सच में हड्डी बन गई है, तू पहले इतना क्यों इससे बैर लिया था तूने है। तो कहती अरे यार
इनको थोड़ी ना पता है कि हम क्या कर रहे हैं रूम में। तो कहती अरे फिर क्यों कॉल कर रही है। तो कहती पागल है तो दिमाग ख़राब है, वो देखेगी हमें रुक जा उठाने देगी तब पता चलेगा ना। तो ऐसे करके उठाती, कहती हाँ क्या हुआ तू इतना फ़ोन क्यों कर रही है। तो कहते तुझे इतना फ़ोन कर रही है, तुझे पता है तो उठाना नहीं हो रहा तुझसे। तो कहते अरे यार तो बोलना क्या है अब। तो कहती इसलिए मैं बुला रही हूँ कि नीचे आ जल्दी, चंचल को ऊपर लेके जाना है। तो कहती अच्छा क्या हुआ, नहीं आ रही वो। तो कहते अरे आ तो रही है पर थोड़ा इसे थकान सी हो रही है ना, तो तू आ जाना या फिर नहीं आ सकती। तो कहते अरे आ सकती हूँ, पागल हूँ क्या, मैं नहीं आऊँगी, जो आ रही हूँ ठीक आ रही हूँ। ऐसे करके फिर उसको कहती अब मेरे टॉप इधर दे। तो कहती क्या हो गया। तो कहती देना इधर। तो ऐसे करके फिर जल्दी से अपना टी शर्ट वगैरह होता है ना वो जल्दी से पहनती है। तो कहती आंचल कहती बता तो दे मुझे हुआ क्या है, चंचल की तबीयत ख़राब हो गई क्या। तो कहती तबीयत ख़राब नहीं हुई, उसको लेके आना ऊपर। तो कहती यार ये भी ना लड़की इसी टाइम पे इसको आना था, थोड़ी देर और घूम लेती क्या हो जाता है, इसको बड़ी चुल मची है ऊपर आने की। तो कहती ठीक है जाओ। तो ऐसे करके फिर वो बैठ जाती ना और कहती कि ध्यान से तुम कहीं गिर ना जाना। तो ऐसे करके वो चली जाती ना, मतलब पारो तो नीचे और जो आंचल वो ऐसे ही बैठी होती ना अंदर साइड से थोड़ी सी उदास, ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ी सी। तो ऐसे करके फिर वो आराम से बेड पे बैठी होती है और बुक वगैरह से लेके फिर पढ़ने लग जाती ना। और जो पारो है वो नीचे जल्दी पहुंच जाती है और कहती कि क्या हुआ चंचल सब ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है, तुम क्या कर रही थी, इतनी देर फ़ोन किया था उठाया नहीं। तो कहते अरे यार वो कुछ नहीं बस मैं पढ़ाई कर रही थी। कहती अच्छा पढ़ाई कर रही थी, हैं सही है बहुत अच्छा। तो ऐसे करके चंचल की तरफ देख के हंस रही होती ना पलक। तो चंचल कहती ये क्या हुआ हंस क्यों रही हो। तो कहती पढ़ाई कर रही थी ना, देख तो इसके चेहरे पे दिख रहा है साफ पढ़ाई कर रही थी ये। तो कहती हाँ मुझे देखने देना, कहाँ दिखता है पढ़ाई करने वाला। तो ऐसे करके देखती देखती हाँ पढ़ाई दिख रही है भाई, पक्का पढ़ाई दिख रही है। तो पारो कहती क्या मतलब यार तुम लोगों का सच में पढ़ रही थी। तो कहती हाँ तो हमें दिख रही है ना पढ़ाई। तो कहती तुम्हारे बोलने से तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोगों को पढ़ाई दिख रही है, मैं भी इतनी पागल तो नहीं हूँ, बताओ मेरे मुँह पे क्या लगा है। तो कहती वही जो तू करके आई है। तो कहती क्या मतलब क्या मतलब बताओ ना। तो फिर बाद में पलक कहती कि इधर देखे ऊपर से भागे आ रहे, तुझे किसी ने देखा होगा तो बंदर का होगा सच में। कहती क्यों। तो देख तेरे गाल पे गले पे क्या है ये। तो कहती ओ माय गॉड बेटा बेटा जल्दी मिटा इसको, इसको गधी को कितनी बार बोला है कि लिपस्टिक मत लगाया कर, पर इसको समझ कहाँ आती है। तो चंचल कहती सेम मैं इसको बोलती हूँ, ये भी लगा लेती है कभी कभी इसको। फिर ऐसे हो जाता है यार पागल, ऐसी हॉस्टल में कौन लगाता है, जब बाहर जाना हो तब लगा ले तो ठीक है, पर यार पलक देखना मेरा जल्दी। तो ऐसे करके फिर पलक की तरफ करती ना, तो पलक उसको ऐसे अपने हाथ से ऐसे साफ़ कर रही होती ना सही से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक लग गई होती ना उसके ऐसे गाल पर, ऐसे बहुत ज़्यादा गाल वाली तो बहुत ज़्यादा दिख रही होती ना क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ऐसे किया होता था ना, और जो गले पे है वो भी दिख रही होती ना थोड़ी थोड़ी सी। तो फिर बाद में उसको ऐसे क्लियर करती हो, कहती अब चल ठीक है तेरी पढ़ाई देखा ना मैंने कहा था दिख रही है, तो ऐसे बोलते दिखना। तो कहती यार सॉरी ना वो कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा सा बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। तो कहते मिले हुए तो ऐसे करते हैं। तो कहती अरे मतलब तुम तो यार साथ थे, अब क्या है याद ज़्यादा आए तो फिर उसको प्यार को बयां भी तो करना चाहिए ना, ज़्यादा प्यार आए तो फिर ऐसे थोड़ा सा बयां कर रहे थे, पर तुम्हें कहाँ चलो मची, तू तो कबाब में हड्डी है मेरी ऑलवेज। तो ऐसे करके पलक को कह रहे थे ना, तो पलक कहती हाँ कबाब में हड्डी तो हुआ बहुत दूर, तू बन पहले हमारे बीच कबाब में हड्डी, पकड़ उसको। तो ऐसे करके हाथ पकड़वाती ना उसका, और ऐसे दोनों ही मतलब हाथ पकड़ के उसको लेके आ रहे होते ना ऊपर। तो कहती मोहतरमा इतना घूमने की क्या ज़रूरत थी, ऊपर आ जाती तब तक आराम से एक्सरसाइज हो जाती। तो कहती एक्सरसाइज नहीं करनी थी मुझे, बाहर ऐसे एकदम खुली हवा लेनी थी, ऐसे पंखे वाली हवा नहीं चाहिए थी मुझे। तो कहती अच्छा हम बालकनी का गेट खोल देती, आराम से हवा आ जाती। तो कहती हाँ तुझसे नहीं पूछा ना, मुझे बाहर नीचे नीचे घूमना था, बस हो गया तेरे दिमाग के लिए। तो कहती हाँ ठीक है चल, मेरा सारा रोमांस ख़राब कर दिया बोल रही है। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो चंचल कहती मज़ा आता है वैसे यार, हमें भी तो तू ऐसे डिस्टर्ब करती थी ना पलक, बिल्कुल सही काम पकड़ा हुआ है बच्चे, ऐसे ही कॉल करते जाओ। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके हंसते हंसते ऊपर आ रहे होते ना, और उसके ऊपर ही हंस रहे होते ना पारो के ऊपर। तो थोड़ी देर में वो पहुंच जाते ऊपर। तो फिर बाद में पलक जो है वो कहती है अच्छा ठीक है भाई चलो तुम्हारा काम जो कंटिन्यू करो जो कर रहे थे, हम अपना काम कंटिन्यू करते हो। कहते तुम्हारा क्या काम है भाई। तो कहती पढ़ाई का और किसका, तुम अपना काम कंटिन्यू करो। तो ऐसे करके अंदर आ जाते हैं। तो आंचल कहती क्या हुआ, वो क्या बोल रहे थे। तो कहती कुछ नहीं, वो तो छोड़ो ना तुम। तो कहती अच्छा वो तुझे एक बात बतानी थी यार, ये तुम्हारे यहाँ पे लगा था ना। तो कहती हाँ तुझे समझ ही नहीं है ना, यहाँ पे लगाने की बोलना तो चाहिए था ना, कम से कम नीचे जा रही थी। वो कहती अच्छा देख लिया मतलब। तो कहती हाँ तो दूसरों ने तो नहीं पकड़ा होगा तो भी बोला नहीं, पर अभी इतनी लड़कियां मिलती है यार नीचे जाती, थोड़ा सा तो ध्यान रखा करो, अभी नई नई लड़कियां आ रही है वापस। तो कहती नहीं मतलब। तो कहती अरे घर से आ रही है यार। जान तू भी ना इतनी पागल रहती, लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है, चलो साफ़ करो जल्दी। तो कहती हो गई ना अब। तो कहती नहीं हुई, वापस लगाओ। तो कहती अच्छा वापस लगानी है। तो कहती लगा रही हो या मैं स्टार्ट कर दूँ लगाना। तो कहती ठीक है तुम लगा सकती हो, लगा लो, तुम्हारे तो वैसे भी नहीं है लिपस्टिक। वो कहती अच्छा अलमारी में तो पड़ी है ना। तो ऐसे करके वहाँ से जाती है और अपने होठों पे लगा के ऐसे उसके ऊपर जानबूझ के ऐसे वो दाग नहीं बनाते वो होठों वाले, वैसे वो कर रही होती ना, जगह जगह ऐसे बना रही होती है उसके निशान। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।